नमस्कार साथियों, आज हम लोग अधिगम वक्र लर्निंग कर्व के बारे में देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी सीखने की गति को जब किसी ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है तो एक वक्र बन जाता है, एक कर्व बन जाता है। तो इसी को सीखने का कर्व या सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। अब कोई चीज़, कोई बालक है या व्यक्ति है कर रहा है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे गाड़ी चला रहा हो, तो कभी कभी बार बार प्रयास करने के बाद वह जो है सफलता जल्दी मिल जाती है, जल्दी अधिगम हो जाता है। कभी कभी बार बार प्रयास करने के बाद वह रुक जाता है, अधिगम होता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित चीज़ें हो। तो ये चीज़ें हैं कि अधिगम मुख्य रूप से अधिगम के वक्र को, यानी अधिगम जो हो रहा है, सीखने की जो गति है, सीखने का जो आकार है, सीखने का जो समय है, उसको ग्राफ पेपर पर दिखाया कैसे जाएगा? 4 प्रकार से दिखाया जाएगा। यानी अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल रेखी वक्र, जिसको आदर्श वक्र भी कहते हैं। यानी जितना अभ्यास बालक कर रहा है उसका उतना ही अधिगम हो रहा है, उतना तेज़ी के साथ वो सीख रहा है। यह बहुत कम होता है, इसको अधिगम का सरल रेखी वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से देखेंगे। कभी कभी चित्र के द्वारा भी सवाल पूछ देता है कि इधर बताया अभ्यास के दिन और इधर जो है अधिगम हो रहा है, तो एकदम सीधा हो रहा है। जितना ये अधिगम अभ्यास कर रहा है उतना इसका अधिगम में हो रहा है, सीधा सीधा अधिगम हो रहा है। तो ये बहुत कम होता है। जिस व्यक्ति में ये अधिगम होता है वो व्यक्ति सीखता ही जाता है, सीखता ही जाता है, जितना पढ़ता जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जैसे विवेकानंद जैसे या आइंस्टीन जैसे कि जितना पढ़ते जाएं उनके ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स होते हैं कि उसको ग्रहण करते जाते हैं। तो ये बहुत आदर्श वक्र कहा जाता है। दूसरा है उन्नतोदर या ऋणात्मक या घटनशील या नकारात्मक या उत्तल वक्र। इस वक्र में क्या होता है कि शुरू में बालक जब अभ्यास करता है तो थोड़ा सा अधिगम होगा, यानी सीखेगा वो, लेकिन बाद में वह कितना भी प्रयास कर ले वह उसका अधिगम नहीं होगा, वह उसको सीख नहीं पाएगा। जैसे कभी कभी होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो गांव के परिवेश से शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ उनको माहौल समझ में नहीं आ जाता है और पता चलता है कि जिस स्तर की पढ़ाई वो पढ़ के जाते हैं वहाँ टफ पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे वो सीख नहीं पाते। बार बार प्रयास करेंगे, पता चलेगा कि छोड़ करके चले आएंगे और उस चीज़ को वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और सीखने संबंधी जैसे साइकिल चलाना है तो पता चलेगा कि बार बार प्रयास करने के बाद भी साइकिल नहीं चला पा रहा बच्चा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घटनशील या उन्नतोदर क्वेश्चन आता है। उन्नतोदर वक्र किसे कहते हैं? उसमें क्या होता है, शुरू में बच्चा सीखेगा लेकिन बाद में जो है कितना भी प्रयास करे वह उसमें अधिगम में यानी उसके सीखने में वृद्धि नहीं होगी, जिसको कन्वेक्स कर्व या नकारात्मक या ऋणात्मक या घटनशील या उत्तल वक्र कहते हैं। तीसरा है नतोदर या धनात्मक या वर्धनशील या अवतल वक्र या केव वक्र। इसमें क्या होता है कि यह भी बहुत अच्छा वक्र है, मतलब अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है कि शुरू में जब बच्चा प्रयास करता है सीखने के लिए, चाहे पढ़ाई से संबंधित, चाहे कोई गाड़ी चलाना सीख रहा हो, तो शुरू में से ही उसका अधिगम जो है बढ़ता जाता है और जितना वो प्रयास करेगा उसके हिसाब से उसका जो है अधिगम बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हैं इधर ये अभ्यास कर रहा है और इधर से अगर ये ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाए तो यहाँ से यहाँ लाइन जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये पता चलेगा कहाँ चला गया, 15 पे चला गया, यानी 10 से ये 15 पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई अधिगम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, यानी सीखने की गति बहुत तीव्र है, वर्धनशील है, धनात्मक है ना। और नतोदर वक्र इसको कहते हैं। अगला चौथा है मिश्रित या यस शेप्ड वक्र। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चा जो है सीखता है तो कभी गति तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कम हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, यानी घटती बढ़ती रहती है उसके सीखने की गति, सीखने की चाल, समय। तो उस वक्र को यस साइड में रखा हो। अब यहाँ पे बच्चा जैसे सीख रहा है, पहले तो क्या हो रहा है कि यह अधिगम उसका बढ़ रहा है, फिर जा करके घट जा रहा है, फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ आकर के फिर यहाँ बढ़ता गया, फिर यहाँ जा कर के घट रहा है। तो ये यस शेप्ड का जो यह वक्र होता है इसको
मिश्रित वक्र कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि जो मिश्रित वक्र होता है किस आकार का होता है, यस शेप्ड का आकार होता है। एक शब्द आता है अधिगम का पठार, इसको आप देख लेंगे, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार लर्निंग लैटिट्यूड। ये क्या होता है, जैसे यहाँ आप देखे होंगे इस वक्र में जो उनतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र है, घटनशील वक्र है, यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं हम बना करके, ये है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ये है और ऐसे ये और यहाँ ये आपका इधर ये अधिगम हो रहा है, इधर अधिगम हो रहा है, ये अधिगम है, अधिगम है और इधर अभ्यास के दिन है, यानी अभ्यास कितना वो कर रहा है, चाहे समय दे कहने चाहे अभ्यास कह लें, अभ्यास कर रहा है। तो होता क्या है कि शुरू में ही अधिगम घटनशील इस तरीके से होगा और कुछ दूर पे जा करके, नहीं घटने का तुरंत घटेगा नहीं, ऐसे जा करके एक कुछ देरी तक जो है एक स्थिति में ये नॉर्मल ही बना रहेगा, फिर उसके बाद जा करके ये घट जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति होती है एक पठार के रूप में हो जाती है, इसी को कहते हैं अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। यानी कि बार बार बच्चा अभ्यास कर रहा है और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, यानी एक लंबा ड्यूरेशन जो है वह अधिगम उसका होगा ही नहीं, वह सीख ही नहीं पाएगा, तो वहाँ एक पठार टाइप बन जाता है, तो उसी को कहते हैं अधिगम का पठार। यह छोटा सा टॉपिक लेकिन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।